स्कोप है। तो आप एयरलाइंस में ज्वाइन कर सकते हैं, आप ट्रैवल एजेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आप टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं, आप रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। सो जब हम होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देते हैं, हम सिर्फ होटल की ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, हम ऐसी ट्रेनिंग देते हैं जिसमें आप अपने आप किसी भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि आज की एक ट्रेंड है कि हर जगह, चाहे हॉस्पिटल्स हों चाहे एयरलाइंस हो, कस्टमर सर्विस बहुत ज़रूरी है। और जहाँ जहाँ कस्टमर सर्विस की रिक्वायरमेंट है वहाँ वहाँ होटल मैनेजमेंट के बच्चे हैं। मैम एजुकेशन की रेखा एजुकेशन की बात करें तो क्या क्या नीड होती है इस होटल मैनेजमेंट को ज्वाइन करने में? जो आपने बेसिक 12th में पढ़ाई करी है उसी में ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। थोड़ी जनरल नॉलेज, थोड़ी आपकी लैंग्वेज, थोड़ी आपकी लॉजिकल एबिलिटी, आप बात कर सकें, यही एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। बट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम उन्हीं की बात करें जाएं जो पढ़े लिखे भी हैं। जो ग्रामीण लोग जगह से आते हैं, जिन के पास इतनी शायद पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, वो भी अपने आप को होटल में देख सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक अलग से ट्रेनिंग होती है जिनको हम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कहते हैं। और ताज, ओबरॉयज़, ITC ऐसे लोगों को ढूंढ कर ला रहे हैं छोटे छोटे गांव से और प्रदेशों से, जहां वो उनको ट्रेन करते हैं, उन्हें पैसा देते हैं, उन्हें रखते हैं और फिर उनको एज ए एम्प्लॉय भी हायर करते हैं। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए। तो दोस्तों, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आप रह रहे हैं लेकिन आगे निकलना चाहते हैं, जैसा कि अंजना जी बता रही थी कि इसमें शहरी लोग ही आगे नहीं बढ़ सकते, आप ग्राम के रहने वाले हैं, आप गांव के क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन आपको बोलचाल का बहुत अच्छा सलीका है, आप दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, तो ऐसे में आप इस क्षेत्र में आ सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। अब दिखना ये नहीं कि आप शक्ल से बहुत सुंदर हैं, आपका पहनावा कैसा है। बिल्कुल रेखा। अंजना जी, अगर बात करें भाषा की, जैसे आपने बोला कि भाषा पे आपका बहुत ज़रूरी है कि कमांड होना चाहिए, तो क्या बहुत ज़रूरी है कि आपकी भाषा अगर अच्छी ना हो तो आप इस क्षेत्र में आ नहीं सकते? नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जिनकी भाषा चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, क्योंकि होटल मैनेजमेंट या किसी भी होटल में दो तरह के एरियाज़ होते हैं। एक हम कहते हैं फ्रंट ऑफ द एरिया, जो कि एक गेस्ट को या किसी भी जो गेस्ट हमारे पास आ रहा है उसको दिखता है, और एक होता है बैक ऑफ द एरिया, जो कि गेस्ट को नज़र नहीं आता। बैक ऑफ द एरिया में जैसे किचन्स हैं, तो उनको ज़रूरी नहीं है कि उनको बात करना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए ज़रूरी है स्किल, कि अगर वो किचन में है तो वो खाना अच्छा बनाना चाहे, अगर वो हाउसकीपिंग में है तो उनकी सफाई उनके हाथ की बहुत अच्छी हो, और अगर वो सिक्योरिटी में है तो वो एज अ गार्ड अपने आप को देख सकते हैं, अगर वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में है तो वो उनको कारीगरी, कारपेंट्री, कुछ भी जो आपके पास स्किल आप एक कोई सीख सके, तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप होटल्स में ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें भाषा का उतना ही प्रयोग ज़रूरी है जिसमें कि आप एक दूसरे को बता सकें कि हाँ, हमें ये चाहिए। मैम, ग्रामीण भाइयों को इतना अच्छा संदेश देने के बाद, इस क्षेत्र के बारे में इतनी जानकारी देने के बाद, सबसे पहले मैं और रितु आपका धन्यवाद कहना चाहते हैं। मैं भी आप लोगों का धन्यवाद कहना चाहूँगी। तो फिलहाल रास्ते और भी हमें बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्ते। नमस्ते।